क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट कैसे रह पाते हैं, जबकि कई लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं? शोध बताते हैं कि 80% लोग अपने जीवन में संतुलन नहीं बना पाते। वे दिन रात भागदौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिलता। दूसरी ओर कुछ लोग कम संसाधनों के बावजूद खुश और सफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में खुश और संतुलित जीवन जीने के पीछे कुछ अनलिखे नियम होते हैं, जिन्हें समझकर कोई भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। आज हम द रूल्स ऑफ लाइफ किताब से ऐसे ही जरूरी जीवन नियमों को जानेंगे, जो आपके सोचने और जीने के तरीके को बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर किताब की समरी इस तरह सुनाई जाती है कि सीखना न सिर्फ आसान होगा, बल्कि दिलचस्प भी लगेगा। अब हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं: खुद की जिम्मेदारी लेना और खुश रहने की आदत अपनाना। अब हम किताब द रूल्स ऑफ लाइफ शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1, जीवन के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं? किसी भी सफल व्यक्ति से पूछिए कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, और उनका जवाब होगा स्पष्टता। जब हमें पता होता है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, तो हमारा हर फैसला उसी दिशा में जाता है। लेकिन जब हम खुद ही नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, तो हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी चीज से भटकता रहता है। यह अनिश्चितता न सिर्फ हमारी ऊर्जा खत्म करती है, बल्कि हमें लगातार तनाव में भी रखती है। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से तय कर लेते हैं, वे बाकी लोगों की तुलना में 42% ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे बेकार की चीजों में उलझते नहीं हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किस चीज पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन को बिना किसी स्पष्ट दिशा के जीते हैं। वे सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं, दिन भर दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहते हैं, और रात होते होते इतना थक जाते हैं कि उन्हें यह सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि वे असल में क्या चाहते हैं। धीरे धीरे यह जीवन शैली आदत बन जाती है, और हम अपने ही जीवन में दिशाहीन हो जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट विजन बनाना चाहिए। यह विजन एक गाइड की तरह काम करेगा, जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखेगा। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। 1, अपने मूल्यों को पहचानें। आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? पैसा, परिवार, सम्मान, आजादी या कुछ और? जब तक आप अपने जीवन के मुख्य मूल्यों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। 2, एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं? एक सफल करियर, अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार या कुछ और? अपने लक्ष्य को जितना हो सके स्पष्ट और मापने योग्य बनाइए। 3, बेवजह की चीजों को छोड़ना सीखें। अगर कोई चीज आपके लक्ष्य और मूल्यों से मेल नहीं खाती, तो उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। चाहे वह बेकार की आदतें हों, नकारात्मक लोग हों, या समय बर्बाद करने वाली चीजें। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ एक चीज चुननी हो जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो वह क्या होगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए, स्पष्टता आपको जीवन में शांति और सफलता दोनों दे सकती है। जब आपको यह पता होगा कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हर कदम आसान लगने लगेगा। चैप्टर 2, खुद की जिम्मेदारी लें। अक्सर जब जिंदगी में कुछ गलत होता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम बाहरी कारणों को दोष देने लगते हैं, कभी परिस्थितियों को, कभी लोगों को, तो कभी अपनी किस्मत को। लेकिन क्या यह सोच हमें आगे बढ़ने में मदद करती है? एक स्टडी बताती है कि 70% लोग अपनी असफलताओं के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे सोचते हैं कि उनके हालात उनके नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यही सोच उन्हें कमजोर बनाती है। अब एक उदाहरण लेते हैं। 2 लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। दोनों को एक जैसे चैलेंजेज का सामना करना पड़ता है, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है।
पहला व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है कि उसे सही मौके नहीं मिल रहे, बॉस उसे नजरअंदाज कर रहा है और उसकी किस्मत भी खराब है। इसलिए वह कोई प्रयास नहीं करता, बस हालात को कोसता रहता है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति हालात को देखने का नजरिया बदल देता है। वह सोचता है, अगर मैं अपनी स्किल्स को बेहतर करूं तो शायद मुझे ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे। वह एक्स्ट्रा मेहनत करता है, नई चीजें सीखता है और कुछ ही महीनों में प्रमोशन हासिल कर लेता है, जबकि पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है। यही अंतर है जिम्मेदारी लेने और बहाने बनाने में। जब हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो हम खुद को एक पीड़ित बना लेते हैं, लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें अपनी स्थिति सुधारने की शक्ति मिलती है। एक रिसर्च में पाया गया कि वे लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और खुद में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, वे न केवल ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। वे हालात का रोना नहीं रोते बल्कि उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाते हैं। यही सोच उनकी जिंदगी बदल देती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी अपने किसी असफलता के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराया है? अगर हाँ, तो क्या आप उस असफलता से कुछ सीखकर आगे बढ़े या फिर वही सोच बनाए रखी? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो खुद से पूछें, मैं इसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं? यही एक सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 3, खुद से ईमानदार रहें। दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? खुद से सच्चाई स्वीकार करना। क्योंकि अक्सर हम वही देखते और सुनते हैं जो हम देखना और सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी असली स्थिति को समझने से बचते रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? एक रिसर्च में पाया गया कि 60% लोग अपने जीवन के किसी न किसी पहलू से नाखुश होते हैं, लेकिन वे खुद को यह स्वीकार नहीं करने देते। वे बदलाव से डरते हैं और इसलिए वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने काम, रिश्तों या जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने इसे नजरअंदाज कर दिया? आपने खुद को समझाया कि सब ठीक है, भले ही भीतर से आपको लग रहा हो कि कुछ बदलना जरूरी है। अब एक उदाहरण लेते हैं। रवि नाम का एक व्यक्ति था जो पिछले 10 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। हर दिन ऑफिस जाता, काम करता, घर लौट आता, लेकिन भीतर से वह जानता था कि यह काम उसे खुशी नहीं दे रहा। वह हमेशा कुछ नया करने का सपना देखता था, लेकिन डर के कारण कोई कदम नहीं उठाता था। अब छोड़कर क्या नया शुरू करूं, यह सवाल उसे हर बार रोक लेता था। और इसी सोच के कारण सालों बीत गए, लेकिन उसका जीवन वैसा ही बना रहा। दूसरी तरफ राज नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी असली भावनाओं को पहचानता था। उसने महसूस किया कि उसका मौजूदा करियर उसे खुशी नहीं दे रहा, तो उसने नए स्किल्स सीखने शुरू किए। धीरे धीरे उसने अपनी पसंद का काम ढूंढा और एक नई दिशा में आगे बढ़ गया। आज वह न केवल सफल है बल्कि संतुष्ट भी है। तो सवाल यह है कि आप रवि की तरह बनना चाहेंगे या राज की तरह? खुद से ईमानदार होना आसान नहीं है, लेकिन यह सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर हो सकता है। अगर हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप वास्तव में खुश हैं? अगर नहीं, तो क्या बदलने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब खुद को जरूर दीजिए। याद रखें, जब तक हम खुद को सच्चाई नहीं बताएंगे तब तक हम कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद से ईमानदार बनें और अपने डर को अपने सपनों के आड़े न आने दें। चैप्टर 4, संतुलन बनाए रखें। क्या आपको पता है कि 70% लोग अपने जीवन में संतुलन नहीं बना पाते? वे या तो सिर्फ काम में लगे रहते हैं या फिर पूरी तरह से लापरवाह हो जाते हैं। इसी असंतुलन की वजह से वे या तो थकावट का शिकार हो जाते हैं या फिर अपने सपनों से भटक जाते हैं। अगर हम इतिहास में झांकें तो पाएंगे कि महान लोगों की सफलता का एक बड़ा कारण उनके जीवन में संतुलन था। वे न केवल अपने करियर में आगे बढ़े
बल्कि उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकाला। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी अपने सामाजिक कार्यों और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के बावजूद हर दिन आत्मचिंतन के लिए समय निकालते थे। अब जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में संतुलन है? बहुत से लोग अपने करियर के पीछे इतने भागते हैं कि वे अपने परिवार और सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं लेकिन खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। और जब यह असंतुलन ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। संतुलन का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को बराबर समय दें। इसका मतलब है कि आप सही प्राथमिकताएं तय करें और हर जरूरी चीज के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में संतुलन लाना चाहते हैं तो एक छोटा सा नियम अपनाइए। हर दिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। अपने लिए समय लें। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने मनपसंद कामों के लिए निकालें, चाहे वह किताब पढ़ना हो, व्यायाम करना हो या फिर अकेले शांत बैठकर सोचना हो। 2 परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं वे ज्यादा खुश और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय अपनों के साथ बिताइए। 3 अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अगर आप 1% भी सुधार लाते हैं तो 1 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। याद रखें, जिंदगी सिर्फ काम या सिर्फ आराम के लिए नहीं बनी है। इसे खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर चीज को सही तरीके से संतुलित करें। इसलिए आज ही तय करें कि आप अपने जीवन में सही बैलेंस कैसे बनाएंगे। चैप्टर 5, खुद को माफ करना सीखें। क्या आप जानते हैं कि 65% लोग अपनी पुरानी गलतियों को लेकर पछतावे में जीते हैं? वे बार बार अपने दिमाग में उन्हीं घटनाओं को दोहराते हैं और खुद को दोषी ठहराते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? जब भी हम कोई गलती करते हैं हमारा दिमाग उसे एक सबक के रूप में नहीं बल्कि गिल्ट के रूप में याद रखता है। और यही अपराध बोध हमारी आत्मविश्वास, खुशहाली और मानसिक शांति को खत्म कर देता है। क्या आप भी अपनी पुरानी गलतियों को अब भी याद करते हैं और खुद को दोषी महसूस कराते हैं? अगर हाँ, तो क्या अब समय नहीं आ गया कि आप खुद को माफ करें और आगे बढ़े? गलतियां करना इंसानी फितरत है। हर कोई गलतियां करता है, चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति। दुनिया के सबसे सफल लोग भी असफलताओं से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। अब्राहम लिंकन को ही देख लीजिए। उन्होंने कई बार चुनाव हारे, बिजनेस में असफल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को माफ किया और अगली बार बेहतर करने की कोशिश की। और यही कारण है कि वे अमेरिका के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बने। खुद को माफ करने से ही मानसिक शांति मिलेगी। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग खुद को माफ कर देते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं और उनके स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को पछताने में नहीं बल्कि आगे बढ़ने में लगाते हैं। लेकिन खुद को माफ कैसे करें? अगर आपको अपनी ही गलतियां भूलने में दिक्कत होती है तो इन 3 स्टेप्स को आजमाइए। 1, गलती को स्वीकार करें। जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि हाँ, आपसे गलती हुई है, तब तक आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। 2, सीख लें और दोहराने से बचें। हर गलती हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर आप अपनी गलती से सबक ले लेते हैं और उसे दोहराने से बचते हैं तो यह आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकती है। 3, आगे बढ़े और खुद को नई शुरुआत का मौका दें। माफ करने का असली मतलब यही होता है कि आप बीती बातों को छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। याद रखें, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं या सबसे बड़े दुश्मन। अगर आप खुद को बार बार दोष देंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को माफ करके फिर से कोशिश करेंगे तो आपको वही सफलता मिलेगी जिसका आप सपना देखते हैं। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी गलतियों के बोझ को हमेशा ढोते रहेंगे या फिर खुद को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे। चैप्टर 6, खुश रहने की आदत डालें।
क्या आपको पता है कि खुश रहना भी एक आदत होती है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी सफलता, अधिक पैसे या आदर्श परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन सच यह है कि खुशी हमारे नजरिए में होती है। एक शोध के अनुसार जो लोग हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, वे अधिक स्वस्थ, आत्मविश्वासी और सफल होते हैं। वहीं जो लोग हमेशा बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर जीवन भर अधूरेपन का अनुभव करते हैं। खुशी हमारे दिमाग में बनती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग दो तरीकों से काम करता है। एक, अगर हम खुशी को किसी शर्त से जोड़ते हैं तो दिमाग उसे भविष्य में टाल देता है। जैसे, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, या जब मेरी जिंदगी परफेक्ट होगी तब मैं एंजॉय करूंगा। दो, अगर हम खुशी को अभी के लिए चुनते हैं तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। यानी मुझे आज जो मिला है मैं उसमें भी खुश रह सकता हूं। खुश रहने की ताकत। साइकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि खुश रहने वाले लोग न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में कम से कम 5 दिन खुद को खुशी देने वाली चीजें करते हैं, वे तनाव से 30% ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। खुश रहने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। सुबह की ताजी हवा, किसी दोस्त से दिल खोलकर बातचीत, एक कप चाय या कॉफी, मनपसंद किताब पढ़ना, अच्छा खाना खाना, इन छोटी छोटी चीजों में भी वही खुशी छिपी होती है जिसे हम बड़े बदलावों में ढूंढते रहते हैं। खुशी की आदत कैसे डालें? एक, हर दिन के छोटे पलों पर ध्यान दें। अगर आप अपने दिन में 5 ऐसी चीजें खोजें जो आपको खुशी देती हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा नजरिया बदलने लगा है। 2, आभार जताना सीखें। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, वे मानसिक रूप से ज्यादा संतुलित होते हैं। 3, खुद को खुश रहने की इजाजत दें। हम में से कई लोग सोचते हैं कि खुशी के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत होती है, लेकिन हकीकत यह है कि खुशी एक चुनाव है जो आप अभी कर सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो क्या आपको कोई ऐसा पल याद आता है जब आप बहुत खुश थे, लेकिन उस समय उसकी कदर नहीं कर पाए? सोचिए और हमें कमेंट में बताइए। खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हमें बस उसे अपनाने की आदत डालनी है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जीवन के नियम जो आपकी सोच, आदतों और जीने के तरीके को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब आपकी बारी है। इस किताब में आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया? कौन सा ऐसा विचार था जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहेंगे? और हाँ, अगली वीडियो में आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि अगली वीडियो आपकी पसंदीदा किताब पर ही हो।